welcome back to my YouTube channel and crash course of organic chemistry class 12th. So today we will study the SN1 and SN2 mechanism, which is a very important part of chapter 10 haloalkanes and haloarenes. इसके पहले के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बट ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है. जो रिएक्शंस अभी तक हमने पढ़ी हैं वो भी एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, बट बहुत कम मार्क्स में आती हैं और वो बेसिक्स होता है आगे की क्लासेस का, आगे के चैप्टर्स का. सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म. बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से दोनों का मैकेनिज्म समझेंगे. क्रैश कोर्स है तो बहुत ही शॉर्टकट में मैं समझाऊंगी. अभी हम फिलहाल कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और फिर मैं आपको उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी. ठीक है, तो अभी अगर आप अपने नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप फटाफट लिख लो. देखो, ये जो है इसका ऑपोजिट ये है, तो जो हम इसके लिए लिखेंगे उसका उल्टा हम इसके लिए लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप. अब ये 2 स्टेप कैसे होती है रिएक्शन, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट फिलहाल आप लिख लीजिए कि ये 2 स्टेप्स में आकर होती है. अब मैंने तो ऐसा लर्न किया था, SN1 का उल्टा SN2 होता है, तो मतलब यहाँ पे 1 का उल्टा मतलब यहाँ पे हम 2 ही लेंगे, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स. तो इसके लिए रिएक्शन कितने स्टेप्स में अकर होगी? रिएक्शन अकर इन 1 स्टेप. इसका जस्ट ऑपोजिट ही है. ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. इसको मैं भी बताती हूँ, इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा. रेट ऑफ रिएक्शन अभी ब्लैंक लिख देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है. पूरा आता है कि सिर्फ मैकेनिज्म लिख के दो और ये 3 पॉइंट्स बताओ, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ. ठीक है, इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. ठीक है, तो क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. अब ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ. ऐसा मैकेनिज्म बेसिकली न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है और दिस इज ये SN1 होता है और ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 है. बेसिकली ये क्या होता है कि 2 अलग अलग तरह के मैकेनिज्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एल्काइल ग्रुप एंड द लीविंग ग्रुप. ठीक है, 2 अलग अलग तरह के मैकेनिज्म होते हैं, उसका मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती हूँ. एक इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, CH3 CH3 CH3. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हेलो एल्केन ले रहे हैं हम, हेलो एल्केन्स का रिएक्शन करवा रहे हैं. तो ब्रोमीन है. ठीक है, ब्रोमीन के साथ मैंने रिएक्शन लेट्स से OH नेगेटिव का करवाया. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा. वी ऑल नो, है ना. इसको मैं हटा देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 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 OH और Br नेगेटिव विल बी द लीविंग ग्रुप. अब यहाँ पे हम इसको मैकेनिज्म को समझने से पहले यहाँ पे मैं आपको टर्म्स बता देती हूँ. ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, ये Br जो होता है इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप. इसको क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप. ठीक है, और ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट. ठीक है, इतना याद रखना. तो इसका मुझे आपको मैकेनिज्म समझाना है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये SN1 का मैकेनिज्म मैं आपको समझा रही हूँ. ये एक रिएक्शन है. अब इसमें होगा क्या? देखो, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है. ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे स्टेप 1. स्टेप 1 देखो, SN1 में क्या होता है, स्टेप 1 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपका जो ये हेलो एल्केन है, क्या है ये? हेलो एल्केन. इसमें क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है, ये ग्रुप लीव कर देता है क्रिएटिंग एनायन, और ये ग्रुप पॉजिटिवली मतलब ये बॉन्ड का टूटना होता है. इन द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो ये हेलो एल्केन है उसका बॉन्ड का ब्रेक होना मांगता है. तो इसमें क्या होता है कि कार्बोकटायन बन जाता है. ठीक है, और हेलाइड एनायन आ जाता है. ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता है कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है. ठीक है, ये न्यूट्रल है बट ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है, जिसकी वजह से स्लो स्टेप होता है. हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए हमेशा स्टेप स्लो होता है. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकटायन है स्टेप 2 में क्या होता है, यही लिख देते हैं इफ इट इज विजिबल. हाँ, विजिबल है. स्टेप 2 में आपका बहुत आसान है. स्टेप 2. अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो कार्बोकटायन है इस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. ठीक है,
तो ये आपका कार्बोकटायन है CH3 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 पॉजिटिवली चार्ज है। इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा डायरेक्टली कार्बोकटायन पे, और अब ये स्टेप हो जाएगा फास्ट। क्यों फास्ट हो जाएगा? क्योंकि ये अब बन जाएगा स्टेबल। CH3 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 OH। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन चुका है। ये एक सेकेंड ना, थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है, मैंने शायद गंदा कर दिया, राइट? कोई नहीं। तो बेसिकली ये कटायन और एनायन से स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये स्टेप फास्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसमें 2 स्टेप्स का रिएक्शन होता है मैकेनिज्म का, और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हेलो एल्केन है वो ब्रेक हो जाता है इनटू कार्बोकटायन और हैलाइड आयन। इन स्टेप 2 वो जो कार्बोकटायन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और स्टेबल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट होता है। अगर आपने चैप्टर काइनेटिक्स में पढ़ा हो तो हमेशा जो स्लो स्टेप होता है उसी के ऊपर आपका स्पीड डिपेंड करता है रिएक्शन का। रिएक्शन का जो रेट होता है वो स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करता है। नहीं पढ़ा है तो भी रट लो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ये वाला स्लो पार्ट है, स्टेप 1 क्या है, स्लो है। ठीक है, उसके रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करेगा। स्टेप 2 तो फास्ट है, फास्ट पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। स्लो का रिएक्टेंट क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो SN1 मैकेनिज्म है उसका जो रेट है वो स्टेप 1 के रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। ध्यान से सुनिएगा, SN1 मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट्स ऑफ स्टेप 1। मतलब कि सिर्फ हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन ही तो है, हेलो एल्केन के ऊपर डिपेंड करेगा। So rate of a reaction depends on the concentration of haloalkanes। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हाँ, ये आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया कि रिएक्शन 2 स्टेप्स में क्यों होती है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है, कटायन आयन बनता है, सेकंड में वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जुड़ जाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अकर्स इन 2 स्टेप्स। Sorry, reaction occurs in 2 steps. Rate of a reaction depends on the concentration of haloalkane। अब थर्ड स्टेप है कि ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, या रिएक्टिविटी ऑर्डर बोल दो या स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दो। तो ये कहते हैं कि 3 डिग्री वाला सब, अगर कोई हेलो एल्केन या हेलोरीन 3 डिग्री वाला है तो वो SN1 रिएक्शन देगा। 2 डिग्री वाला है उसका नहीं डिसाइड करेंगे, 3 डिग्री वाला है तो SN1, 1 डिग्री वाला है तो SN2। ऐसा क्यों होता है, इसका स्टेबिलिटी का मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। 1 मिनट में इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है SN1 रिएक्शन में। ऐसा क्यों? देखो 3 डिग्री में क्या होता है कि आपके पास जो कार्बोकटायन है उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और आपने अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हो तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, मिथाइल ग्रुप जो है, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, राइट? तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज मतलब देते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों की टेंडेंसी रहेगी कि हम इस कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन दें जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाए कार्बोकटायन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का इसकी तरफ पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यही अगर मैं बात करूं 1 डिग्री की, तो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का देने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बोकटायन लीस्ट स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, 2 डिग्री में सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, और 1 डिग्री में सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेप था वो था स्लो। अगर आप थोड़ा पीछे जाकर रिएक्शन को देखोगे तो फर्स्ट स्टेप आपका स्लो था। स्लो में क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम से कटायन बना, राइट? तो जितनी जल्दी वो स्लो वाला पार्ट होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। अब क्या है, 3 डिग्री वाला तो फिर भी अलग हो सकता है क्योंकि उसको पता है कि मैं स्टेबल हो सकता हूँ कार्बोकटायन बनने के बाद, इसलिए 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी रिएक्शन कर देगा। पर अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री वाले का, उसको पता है कि इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी कटायन बनने के बाद। मैं जैसे रिएक्शन ये है ना, CH3CHH, यहाँ था Br, इसको क्या करना है, इसको ब्रेक होकर क्या बनाना है, कार्बोकटायन। तो ये इतनी जल्दी ब्रेक क्यों होगा?
इसको पता है कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है और कोई नहीं है, तो ये इतनी जल्दी स्टेबलाइज नहीं होगा, इसलिए ये SN1 रिएक्शन सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड रहेगा SN1 के थ्रू रिएक्शन करने के लिए। फिर ये वाला जो 1 डिग्री वाला जो होता है ये जाएगा SN2 मैकेनिज्म के लिए, SN2 मैकेनिज्म की तरफ जाएगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा अपना आगे रिएक्शन करने के लिए। SN1 में जो रेट मैंने आपको बताया वो रेट क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन था ना, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे ही आपका डिपेंड करेगा। ये SN1 का है, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से आपको SN2 का समझा देती हूँ, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो SN2 इज जस्ट ऑपोजिट, इसमें रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म 1 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन मैं बताती हूँ कैसे होगा। मैं एक रिएक्शन का एग्जांपल लेती हूँ, 1 डिग्री हम ले लेते हैं, ठीक है। Br, इसको OH पे, OH को इस पे अटैक करना है टू फॉर्म OH एंड Br नेगेटिव। अब इसका मैकेनिज्म देते हैं। इसमें क्या होता है, OH जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये अटैक करता है ऑपोजिट साइड से, पीछे से अटैक करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका पीछे से अटैक करता है, ठीक है। SN1 में क्या हुआ, पहले ये टूटता है फिर ये आता है, बट SN2 में क्या होता है, ऑलरेडी एक मतलब हेलोजन जो नेगेटिवली चार्ज है वो ऑलरेडी है यहाँ पे, बट तो भी इसने पीछे से अटैक किया। पीछे से अटैक करने पे क्या होता है, बेसिकली मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ बनाती हूँ, ये आ गया आपका मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म कैसा होता है कि CH ये आ गया आपका CH3, ठीक है, और ये आपका Br नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव ने क्या किया, पीछे से किया अटैक, ठीक है, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन है ऑलरेडी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि कार्बन का इसके साथ तो बॉन्ड है ही, ये तो पहले के, हल्का हल्का बॉन्ड Br के साथ होगा और हल्का हल्का बॉन्ड होगा OH नेगेटिव के साथ। मतलब कि OH ने अटैक कर दिया है और Br के साथ अभी भी बॉन्ड बना हुआ है, Br के साथ कंप्लीटली नहीं टूटा है। ये हाईली 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 अनस्टेबल स्टेट होती है जो आज तक कभी देखी नहीं गई है, बस ऐसा हमने सोचा है कि ऐसा होता होगा, ठीक है। क्यों अनस्टेबल होती है, क्योंकि कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, विच इज इम्पॉसिबल, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है और ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब फटाफट से क्या होगा, ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा और OH जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH बॉन्ड बन चुका है और Br नेगेटिव अलग हो चुका है। तो ये एक ही स्टेप में आप देख रहे हो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसको स्टेप 1 ही, मतलब एक ही स्टेप में क्यों बोलते हैं, यहाँ तक 1 और यहाँ से 2 इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये स्टेट एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, इस तरह का हमें कभी भी मतलब ऑब्जर्वेशन में नहीं मिला है, इसलिए इसको सिंगल स्टेप में बोलते हैं कि खत्म हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन अकर इन 1 स्टेप समझ में आ गया। रेट ऑफ अ रिएक्शन मैं आपको समझाती हूँ और उसके पहले आपको ऑर्डर का स्टेबिलिटी समझाना पड़ेगा, वहीं से ही आपको रेट समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर, तो यहाँ पे 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि देखो आपको मैं तीनों एग्जांपल दिखाती हूँ। ये हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका 2 डिग्री और ये हो गया आपका 3 डिग्री, ठीक है, कार्बोकटायन और ये हो गया 3 डिग्री। देखो इसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं बहुत मोटे मोटे, ठीक है। देखो ना, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन छोटा एटम होगा, ये भी छोटा एटम होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन बड़ा एटम है। तो आप लगा लो एक छोटा सा कार्बन का एक बॉल करके देख लो या बलून देख लो, उसमें 2 तो छोटी छोटी बॉल्स आपकी जुड़ी हुई हैं और एक मिथाइल ग्रुप जो एक कार्बन और साथ में 3 हाइड्रोजन। तो वो क्या होता है, एक मतलब एरिया ज़्यादा घेरेगा, राइट। तो अगर मैं 3 मिथाइल ग्रुप की बात करूं तो इसमें एक छोटा सा कार्बन बॉल है, उसके चारों तरफ 3 बड़ी बड़ी बॉल्स हैं जिनके अलग भी चारों तरफ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है उसको अटैक करना होता है कार्बन के ऊपर, तो उसको जगह चाहिए होती है, अटैक करने के लिए जगह चाहिए होती है, राइट। अब क्या है, यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी बॉल्स आ गई और साथ में 3 हाइड्रोजन एटम भी हैं सबके पास, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ से अटैक करेगा, OH ग्रुप जो है वो कहाँ से अटैक करेगा, उसको जगह ही नहीं मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से 3 डिग्री जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है,
ठीक है। मोर ओवर अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है और बाकी 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन बॉल्स आप इमेजिन कर लो। तो ये 1 डिग्री जो होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है। अब अगर हम रेट की बात करें, रेट मतलब स्पीड, स्पीड डिपेंड करता है स्लोएस्ट पार्ट पे। यहाँ पे स्लो कौन है, ये है। स्लो पे रिएक्टेंट कौन कौन है, दोनों, हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों पर ही डिपेंड करता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा अटैक करने की टेंडेंसी रखता है तब भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अगर ये 1 डिग्री है तो भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। सो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की मैं बना ही देती हूँ ये, है ना, CHH CH3Br, इस पर भी डिपेंड करेगी और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, ये जो बलून्स वाला एग्जाम्पल या बॉल्स वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से भी जो SN2 मैकेनिज्म है वो 1 डिग्री को प्रेफर ज़्यादा करता है, क्योंकि 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। प्लस 3 डिग्री जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा अनस्टेबल भी बना देता है, इसलिए SN2 मैकेनिज्म में 1 डिग्री प्रेफर करते हैं रादर देन 2 एंड 3 डिग्री, राइट। एक चीज़ और होती है कि दोनों के ऊपर दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, राइट। रेट ऑफ अ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। एक चीज़ और है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप है ना, निकलने वाला ग्रुप है। तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी, जितना जल्दी ये बॉन्ड तोड़ के निकलना चाहेगा उतनी आपकी फास्ट रिएक्शन होगी। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। तो लीविंग ग्रुप का अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊँ, यहाँ पे मैं अगर शॉर्ट में कहीं लिख दूँ कि लीविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है, हेलो एल्केन्स है ना, तो हम हेलोजेंस की ही बात करेंगे। लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है आपका आयोडीन। अब क्यों होता है, कैसे होता है वो अपने आप देखना। आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, फॉलोड बाय ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ब्रोमीन, क्लोरीन, इसको लिख लेना कहीं, मतलब कि अगर आयोडीन होगा तो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम के, ऑन द बेसिस ऑफ SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। थैंक यू, बाय।